तो दोस्त अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप लेने के लिए या फिर किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट आप इन सभी चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले सकते। आज के इस वीडियो में मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जितने भी ऐसे यूजर्स हैं जो जनरल कैटेगरी से नहीं आते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखना और जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आप घर बैठे ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है सर्विस online.bihar.gov.in और सर्च कर लेना है। तो आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पर क्लिक कीजिएगा लिंक पर, तो आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा लॉगिन के लिए आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी, ओटीपी या पासवर्ड डाल करके इस कैप्चा को डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर लॉगिन आईडी मेरे पास है ही नहीं, पासवर्ड है ही नहीं, तो मैं कैसे यहाँ पर लॉगिन करूँ। तो दोस्त यहाँ पर अकाउंट बनाने का प्रोसेस जो है कुछ अलग है। सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। यहीं पर जब आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नागरिक अनुभाग। यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा खुद का पंजीकरण, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है और यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल करके सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ये प्रोसेस कीजिएगा तो आपके जीमेल अकाउंट पर और आपके मोबाइल नंबर पर दोनों ही जगह एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको इनपुट करके वेरीफाई कर देना है और सबमिट कर देना है। तो आपकी जो यूजर आईडी है और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी। आप जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालोगे वही आपका यूजर आईडी होगा और आप जो पासवर्ड यहाँ पर अभी डालोगे, ये वाला पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, यही आपका पासवर्ड होगा यूजर आईडी का। तो आप यहाँ पर ये सारा प्रोसेस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। दोस्त जैसे ही आप लॉगिन कर लीजिएगा तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने सर्विस प्लस का पोर्टल ओपन हो जाएगा। वेलकम टू सर्विस प्लस। ओके, यहाँ पर देखिए आपको जूम करना है और वैसे आपको जूम नहीं करना है, मैं आपको जूम करने का प्रोसेस बता देता हूँ। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज देख सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जहाँ पर भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा आपको क्लिक कर लेना है। वैसे इस प्रोसेस को करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर सर्च बार का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कास्ट टाइप कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पर जब आप कास्ट सर्टिफिकेट टाइप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आ चुका है इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट डीएम लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल और इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट एसडीओ लेवल। ठीक है, तो जिस भी माध्यम से आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं आप सिंपल सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर राजस्व ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके भी द्वारा आप बनवाना चाहते हैं क्लिक कर लीजिए। तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है अप्लाई करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर लेना है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर और भी अन्य कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लिंग चूज कर लेना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर तृतीय यानी कि थर्ड जेंडर में आते हैं
तो मैं यहाँ पर मेल फीमेल चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अभिवादन यानी कि सैल्यूशन चूज करना है, इस पर क्लिक कीजिए। श्रीमती, सुश्री, कोई अभिवादन नहीं। अगर आप अभिवादन लगाना चाहते हैं तो आप ऐड कर दीजिए, अदरवाइज कोई अभिवादन नहीं, सेलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम इस बॉक्स में डालिए इंग्लिश में। हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर सही तरीके से हिंदी में यहाँ पर नहीं आता है इस बॉक्स में तो गूगल इनपुट टूल की मदद से आप सही कर पाएंगे, या फिर गूगल ट्रांसलेशन की मदद से यहाँ पर हिंदी में आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद उनके फादर का नाम यहाँ पर डालिएगा इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मदर का नाम इंग्लिश में, हिंदी यहाँ पर आ जाएगा। नेम ऑफ हस्बैंड, अगर कोई लड़की यहाँ पर बना रही है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर वो विवाहित है यानी कि उनका विवाह हो चुका है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पर इंग्लिश में डालेंगे और हिंदी में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी भी इस बॉक्स में आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए और बिहार में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट करना है, जिस भी जिला से आप आते हैं सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना है, आप जिस भी अनुमंडल से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रखंड यानी कि ब्लॉक सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको स्थानीय निकाय का प्रकार सेलेक्ट करना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वार्ड नंबर देना है, आप कौन से वार्ड नंबर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको आपके गांव का नाम दिख जाएगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम टाइप करना है इस बॉक्स में, ग्राम मोहल्ला में। उसके बाद यहाँ पर आपको डाकघर डालना है, यानी कि आपका डाकघर कहाँ पड़ता है इस बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको थाना यानी कि पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बेगूसराय मुफस्सिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका है सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका एड्रेस क्या है आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपने ऊपर में जो एड्रेस फिलअप किया है वो एड्रेस और आपका करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज एबव यानी कि ऊपर की जैसा इसमें आप टिक लगा दीजिए। तो जो आपने ऊपर में फिलअप किया होगा एड्रेस वो सारा का सारा यहाँ पर फिल हो जाएगा, ओके। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। देखिए ये सारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का फोटो यानी कि जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, आप उनका एक फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेशा आपको सेलेक्ट करना है, क्या करते हैं इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट कीजिए, सरकारी सेवा में कुछ काम करते हैं यानी कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, प्राइवेट सर्विस करते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, बिजनेस, फार्मर, हाउसवाइफ या फिर अदर जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वर्ग चूज कर लेना है, कैटेगरी, क्योंकि आप जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी तो चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी पर क्लिक कीजिए यानी कि प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप अनुसूचित फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो अनुसूचित सेकेंड वर्ग सेलेक्ट कीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित, जो भी हैं, जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कास्ट सेलेक्ट करना है इस पर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कास्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपका कास्ट क्या है, बनतार, बौड़ी, भोक्ता, भुइया, चौपाल, दबगढ़, धोबी, रजक, दुसाध, घासी, हलालखोर, हरी, मेहतर, जो भी हैं, कंजर, लाल बेगी, मुसहर, नट, आप जो भी हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं घासी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई उपजाति होगा, सब कास्ट होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको सब कास्ट दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कास्ट सीरियल नंबर आपको दिख जाएगा और उपजाति का सीरियल नंबर कुछ होगा तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति के लिए
आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश या लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि उसे रद्द कर दिया जाएगा, अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा या लाभ प्राप्ति किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा, और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा इसको रीड कर लेना, स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो सबसे पहले आप पूरा प्रोसेस फिल कर लीजिए। पूरी तरह से फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड का और रिसीट का। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया है तो आप रिसीट पर क्लिक करके दोबारा से उसे सही कर दीजिएगा, या फिर अभी भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा, नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर ले, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल अवश्य भरें। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों प्रोसीड पर यानी कि सबमिट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको लाइव नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरी डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको डाल देना है। ओके, उसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ चुका है आधार वेरीफाइड का, सर्विस ऑनलाइन bihargovin आधार वेरीफाइड, यानी कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। फॉर्म में आपने अपना पर्सनल डिटेल्स फिलअप किया है, यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। आप एक बार चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। जब आप चेक कर लेते हैं, अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको मिस्टेक लगता है, किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर पाएंगे बैक जा करके। लेकिन सब कुछ सही लगता है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपको आपका रिसीविंग दिख जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको डेट दिखा दिया जाएगा, किस डेट को आपने अप्लाई किया है, आवेदन की तिथि यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लीजिए निर्गमन। उसके बाद यहाँ पर पूरा सब कुछ डिटेल आपका दिख जाएगा जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, यहाँ पर सेवा का नाम, नाम निवृत्त लोक सेवक, आवेदन संख्या, आवेदिका का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रिंट को यानी कि इस कॉपी को लेकर के, और साथ में आपके पास अगर पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या फिर आपके पास जो भी कार्ड है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक का फोटोकॉपी आपको ले लेना है। उसके बाद आपको राशन कार्ड का फोटोकॉपी ले लेना है, जिसमें जाति का ऑप्शन रहता है, जिस पेज में आपके बारे में लिखा हुआ रहता है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको उसका फोटोकॉपी करवा लेना है और उसको अटैच कर लेना है इस रिसीविंग के साथ। साथ ही आपका जो कवाला है जमीन का, उसका भी फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कवाला नहीं है, आपके नाम पर जमीन वगैरह नहीं है, तो आप अपने डीएम से यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर के एफिडेविट करवा लीजिए, उसका फोटोकॉपी आप यहाँ पर अटैच कर लीजिए, और राशन कार्ड का फोटोकॉपी अटैच कर लीजिए, और आप अपने आरटीपीएस काउंटर पर जाइए, वहां पर इस पूरे डॉक्यूमेंट को और इस रिसीविंग को जो आपको अभी मिला है, उस रिसीविंग को अटैच करके जमा कर दीजिए। तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है जाति प्रमाण पत्र बनवाने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपना जाति प्रमाण पत्र घर बैठे ही बना सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।